बिटिया का ब्याह, सुबह की चाय की प्याली और मेज पर बिखरे ढेर सारे बायोडेटा। ये आज हर उस घर का नजारा है जहां एक बेटी शादी के काबिल हो गई है। रिया, जो कल तक घुटनों के बल चलती थी, आज घर की जिम्मेदारियों का दूसरा नाम है। पापा चश्मा ठीक करते हुए अखबार के विज्ञापनों में एक सुलझा हुआ लड़का ढूंढ रहे हैं। माँ की चिंता अलग है, लड़का अच्छा हो पर शहर ज्यादा दूर न हो, मेरी बेटी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दादाजी पुरानी यादों में डूबे हैं और दादी चुपके से रिया की पसंद पूछने की कोशिश कर रही हैं। रिया रसोई में खड़ी चाय बना रही है, पर उसका ध्यान बाहर की बातों पर है। उसे डर इस बात का नहीं कि उसे अपना घर छोड़ना है, डर इस बात का है कि उसके जाने के बाद पापा की दवाइयां कौन याद रखेगा। और वो छोटा भाई राहुल, जो आज भी अपनी जुराबें नहीं ढूंढ पाता, उसका क्या होगा। राहुल कमरे में आता है और हमेशा की तरह चिढ़ाते हुए कहता है, दीदी जल्दी जाओ, तुम्हारा कमरा अब मेरा होगा। पर उसकी आंखों की नमी कुछ और ही कह रही है। वो जानता है कि झगड़ने के लिए अब कोई नहीं बचेगा। ये सिर्फ एक शादी की तलाश नहीं, एक पूरे परिवार का भावुक सफर है, जहां खुशियां तो हैं, पर बिछड़ने की टीस भी उतनी ही गहरी है। मेज पर चाय के कप और कुछ बायोडाटा रखे हैं। पापा चश्मा ठीक करते हुए, सुनो, ये लड़का बैंक में मैनेजर है, परिवार भी छोटा और सुलझा हुआ लग रहा है, क्यों न बात आगे बढ़ाएं? लड़का तो ठीक है, पर शहर बहुत दूर है। मेरी रिया वहाँ अकेले कैसे संभालेगी? अभी तो ठीक से खाना बनाना भी नहीं सीखा उसने। दादाजी हंसते हुए, अरे बहू, तुम फिक्र मत करो, हमारी बिटिया ने घर संभाला है, वो दुनिया संभाल लेगी, बस लड़का नेक दिल होना चाहिए। दादी सही कह रहे हैं आप, पर रिया की राय भी तो पूछो, आखिर उम्र भर का साथ है उसका। भाई बहन की नोकझोंक और प्यार। रिया रसोई में है, छोटा भाई राहुल वहां आता है। राहुल, दीदी सुना है पापा आज किसी मैनेजर की फोटो देख रहे थे, बस अब कुछ दिन की मेहमान हो तुम, फिर पूरा कमरा मेरा। रिया आंखें नम करते हुए, हाँ ले लेना मेरा कमरा, पर याद रखना मम्मी को ब्लड प्रेशर की दवा टाइम पर देना, और पापा का चश्मा कहाँ रखा है ये ढूंढने में उनकी मदद करना। तुम तो अपनी जुराबें भी खुद नहीं ढूंढ पाते। राहुल गंभीर होकर, दीदी मजाक कर रहा था, आपके बिना ये घर घर नहीं लगेगा। वैसे अगर वो लड़का आपको पसंद ना आए तो बता देना, मैं पापा को मना कर दूंगा। रात का खाना और भावुक पल, पूरा परिवार खाने की मेज पर बैठा है, सन्नाटा है जिसे पापा तोड़ते हैं। पापा, रिया बेटा आज एक फोटो देखी है, तुम एक बार देख लो, अगर तुम्हें ठीक लगे तभी हम बात करेंगे। रिया, पापा आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है, मुझे पता है आप मेरे लिए सबसे अच्छा ही सोचेंगे। दादी, मेरी बच्ची कितनी बड़ी हो गई है तू, अभी कल की बात लगती है जब तू मेरी उंगली पकड़कर चलती थी। यही तो है एक भारतीय परिवार की खूबसूरती, जहां शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि पूरे घर के इमोशंस का इम्तिहान होती है। हर छोटी बात में प्यार, हर नोक-झोंक में फिक्र, और विदाई के नाम से आंखों में आने वाली वो नमी ही एक परिवार को परिवार बनाती है। घर की तैयारी और घबराहट, घर में मेहमानों के आने की तैयारी चल रही है। रिया कमरे में तैयार हो रही है और राहुल दरवाजे पर झांक रहा है। राहुल, दीदी लड़के वाले आ गए। मम्मी तो ऐसे सोफा साफ कर रही हैं जैसे आज ही नया खरीदा हो। मम्मी, राहुल चुप कर और जाके बिस्किट की प्लेट लगा। रिया बेटा आराम से आना, घबराना मत। दादाजी, बहू चाय में अदरक कम डालना, सुना है समधी जी को सादी चाय पसंद है। बैठक में बातचीत लड़के वालों के साथ, लड़के के पिता मिस्टर खन्ना, लड़का अमित और रिया के पापा आमने सामने बैठे हैं। पापा, खन्ना साहब, हमने तो अपनी बिटिया को बहुत लाड़ प्यार से पाला है, हमारे घर की तो रौनक ही यही है। मिस्टर खन्ना, शर्मा जी, हम बहू नहीं बेटी लेने आए हैं। अमित खुद कहता है कि उसे ऐसा जीवन साथी चाहिए जो परिवार को साथ लेकर चले। अमित लड़का थोड़ा झिझकते हुए, अंकल मुझे बस ये पूछना था कि क्या रिया शादी के बाद अपनी नौकरी जारी रखना चाहेंगी, क्योंकि मुझे खुशी होगी अगर वो अपने सपनों को पूरा करे। मम्मी पापा एक दूसरे को देख मुस्कुराते हुए, बिल्कुल, वो बहुत मेहनती है। रिया चाय का ट्रे लेकर आती है। सन्नाटा छा जाता है, सब उसे निहारते हैं। दादी, अरे बिटिया यहाँ बैठो हमारे पास। अमित की माँ, लड़की तो बहुत प्यारी है। शर्मा जी, अगर आपकी और रिया की रजामंदी हो तो क्या हम शगुन की बात करें? पापा रिया की आंखों में देखकर, बेटा तुम्हारी क्या राय है? रिया धीरे से मुस्कुराकर सिर झुका लेती है। जी पापा। मानो के जाने के बाद पापा सोफे पर बैठ जाते हैं, उनकी आंखें नम हैं। पापा, आज लगा कि पंछी के पर निकल आए हैं, उड़ने का वक्त करीब है। मम्मी पापा अभी से मत रोइए, अभी तो बहुत रस्में बाकी हैं। राहुल,
दीदी, अब तो जीजू मिल गए, अब तो मेरा कमरा पक्का ना, कहकर रिया के गले लग जाता है। रिश्ता तय होना सिर्फ एक वादा नहीं, एक नए सफर की शुरुआत है, जहां एक पिता की जिम्मेदारी मुस्कुराती है और एक भाई की शरारत आंसुओं में बदल जाती है। यही है एक सच्चे भारतीय परिवार की रूह। शादी का दिन, शादी की सुबह और भागदौड़ घर में हलचल है। फूफाजी और जीजाजी मेहमानों की खातिरदारी में लगे हैं। रिया पार्लर से तैयार होकर आई है। मम्मी, अरे राहुल, देख तो हलवाई ने नाश्ता तैयार किया या नहीं। और सुन, रिया की विदाई की पोटली कहाँ रखी है? राहुल भागते हुए, मम्मी सब हो गया है, बस आप तैयार हो जाओ वरना पापा फिर चिल्लाएंगे। पापा धीमी आवाज में, आज घर कितना भरा हुआ है पर कल से कितना खाली हो जाएगा। जयमाला का वक्त अमित और रिया स्टेज पर हैं, पूरा परिवार साथ खड़ा है। अमित, रिया तुम बहुत सुंदर लग रही हो, घबराओ मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। रिया मुस्कुराते हुए, बस मेरे परिवार का ख्याल रखिएगा अमित। अमित की माँ, बेटा आज से ये तुम्हारा भी परिवार है, फिक्र मत करो। विदाई का भावुक पल, विदाई का समय है। गाड़ी दरवाजे पर खड़ी है। रिया सबसे गले मिल रही है। रिया रोते हुए, पापा अपनी सेहत का ख्याल रखना। मम्मी आप अकेले सारा काम मत करना। पापा आंसू पोंछते हुए, मेरी लाडली जहां भी रहे खुश रहे, ये घर हमेशा तेरा रहेगा। दादी, जा बिटिया, उस घर को भी ऐसे ही रोशन करना जैसे हमारे घर को किया है। राहुल रिया का हाथ पकड़कर, दीदी अब मेरा कमरा ले लेना, बस आप जल्दी वापस मिलने आना, मैं आपकी बहुत कमी महसूस करूंगा। विदाई के बाद का घर, सब लोग अंदर आते हैं। घर में सन्नाटा पसरा है। दादाजी, घर की लक्ष्मी चली गई। मम्मी पापा का हाथ थामते हुए, पर उसने हमें एक नया बेटा अमित भी तो दिया है। शादी सिर्फ एक उत्सव नहीं, एक बदलाव है। एक बेटी अपना संसार बदल देती है, पर उसकी यादें और संस्कार हमेशा पुराने घर की दीवारों में गूंजते रहते हैं। कहानी का नया मोड़, खाली घर और बढ़ता कर्ज। शादी की शहनाइयां खामोश हो चुकी हैं। घर की दीवारें अब रिया की हंसी के बिना काटने को दौड़ती हैं। लेकिन इस सन्नाटे से भी ज्यादा भारी है वो बोझ जो पापा के कंधों पर लदा है, कर्ज का बोझ। एक मिडिल क्लास पिता के लिए बेटी की शादी केवल खुशियों का मौका नहीं, बल्कि अपनी पूरी जमा पूंजी और वजूद को दांव पर लगाने जैसा होता है। रात का समय, पापा अकेले मेज पर हिसाब लगा रहे हैं। पापा बुदबुदाते हुए, दुकान का उधार बाकी है, बैंक की किस्त अगले महीने से शुरू होगी, और रिश्तेदारों से लिया हुआ पैसा, सब कैसे होगा? मम्मी पीछे से आते हुए, आप सोए नहीं अभी तक? कितनी बार कहा है सेहत का ख्याल रखिए। पापा, नींद कहाँ आती है भाग्यवान। बेटी को अच्छे घर तो भेज दिया, पर अब रातों की नींद उन पैसों के हिसाब में खो गई है जो लोगों को लौटाने हैं। अपनी सारी उम्र की कमाई लगा दी, फिर भी हाथ खाली हैं। राहुल का प्रवेश, जो अब जिम्मेदार महसूस कर रहा है। राहुल, पापा आप अकेले क्यों सोच रहे हैं? मैं भी तो हूं। कल से मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक पार्ट टाइम जॉब शुरू कर रहा हूं। हम मिलकर सब संभाल लेंगे। पापा, बेटा तेरी उम्र खेलने पढ़ने की है। राहुल, नहीं पापा, अब मेरी उम्र आपकी चिंता बांटने की है। जैसे दीदी ने घर संभाला, अब मैं आपका सहारा बनूंगा। मिडिल क्लास घरों की यही कहानी है, जहां एक जश्न खत्म होता है तो दूसरा संघर्ष शुरू हो जाता है। पिता की लकीरें गहरी हो जाती हैं और बेटा रातों रात बड़ा हो जाता है। कर्ज तो शायद किश्तों में उतर जाए, पर एक पिता का अपनी संतान के प्रति त्याग कभी नहीं उतरता। घर में उदासी का बादल छाया हुआ था। पापा बैंक का नोटिस हाथ में लिए कांप रहे थे, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। सामने रिया खड़ी थी, पर उसके हाथ में विदाई वाला सूटकेस नहीं, बल्कि एक भारी लिफाफा था। पापा हैरानी से, रिया बेटा तुम इस वक्त? सब ठीक तो है ना? अमित कहाँ है? रिया पापा के हाथ में लिफाफा थमाते हुए, पापा अमित बाहर गाड़ी में है, उन्हें सब पता चल गया था। अमित का प्रवेश। अमित, अंकल शादी के दिन जब आप हलवाई को पैसे देने के लिए अपना पुराना खेत बेचने की बात कर रहे थे, मैंने सुन लिया था। रिया और मैंने फैसला किया कि हम अपनी नई गाड़ी और हनीमून का प्लान कैंसिल कर रहे हैं। ये रहे वो पैसे। पापा आंखों में आंसू लिए, नहीं बेटा, ये तुम्हारा हक है, मैं ये बोझ तुम पर नहीं डाल सकता। अमित, बोझ कैसा अंकल? आपने अपनी पूरी जिंदगी रिया को काबिल बनाने में लगा दी, क्या आज हम इस परिवार के लिए इतना भी नहीं कर सकते? राहुल सहमते हुए, दीदी क्या आप गुस्सा नहीं हो कि हमें कर्ज लेना पड़ा? रिया राहुल का सिर चूमते हुए, पागल है क्या? परिवार में कर्ज सिर्फ पैसों का नहीं, प्यार का भी होता है, और अब हम सब मिलकर इसे चुकाएंगे। कहानी का अंतिम भाग, एक नई शुरुआत। अमित, रिया अब पीछे मुड़कर मत देखो,
जो बीत गया वो एक बुरा सपना था और जो सामने है वो हमारी खूबसूरत जिंदगी। आज से हम दोनों मिलकर पापा का हर सपना और हर कर्ज पूरा करेंगे। रिया मुस्कुराते हुए, अमित, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक मिडिल क्लास घर की बेटी को इतना बड़ा सहारा मिलेगा। शुक्रिया मेरा हाथ थामने के लिए। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर डूबते सूरज की रोशनी में घर की ओर चल देते हैं, जहां पूरा परिवार, दादा दादी, मम्मी पापा और नटखट राहुल उनका इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी रिया और अमित के प्यार और एक मिडिल क्लास परिवार के संघर्ष की कहानी। अगर आपको ये पारिवारिक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें, ताकि हम इस कहानी का अगला हिस्सा जल्द लेकर आएं। और हाँ, ऐसी ही इमोशनल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।